हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह आपका हर एक पेज में यूज होगा, केमिस्ट्री का हर एक पेज में यूज होगा। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से पढ़िएगा। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड दैट वी कॉल दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस चीज का टेंडेंसी होता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो भी कहां पे होता है? तो यहाँ पे आप रेड पेन से मार्क कर दीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड में। कहां पे? कोवेलेंट बॉन्ड में। ये दूसरा बॉन्ड में नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल समझिए कि HCl जो है वो क्या है? एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार का एग्जांपल्स में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि इसको समझिए ऐसे कि HCl जो है वो हाइड्रोजन और किससे बना है? क्लोरीन से। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ये सबको जानता है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करके और HCl बनाता है। तो आप ये चीज सोचिए कि क्लोरीन अगर जो है हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। हाइड्रोजन के कुछ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो है अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो क्लोरीन के पास जो है वह डेल माइनस हो जाएगा। वही हाइड्रोजन अपना कुछ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इसके पास क्या हो जाएगा? डेल प्लस होगा। हालांकि अभी भी हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, क्लोरीन के पास भी रहेगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ही अगर इधर से उधर जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, या कह सकते हो कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ डेल माइनस और यहाँ डेल प्लस। तो कह सकते हो कि क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। क्या कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है इज मोर देन किससे? हाइड्रोजन से। या इसी को कह सकते हो कि इसी को उल्टा क्या कह सकते हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? क्लोरीन से कम है, या क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो ये चीज कह सकते हो। मतलब कि कहा जाए तो एक रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है, यहाँ पे नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि ये एक कोई इंडिविजुअल एलिमेंट में इंडिविजुअल नॉन एलिमेंट में नहीं होगा। ये हमेशा होगा तो क्या होगा? कब होगा? कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड का जहां फॉर्मेशन होगा वहां पे होगा। ये एक दूसरे के रिलेटिव के प्रोस्पेक्ट में बात किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये कभी सिंगल एटम में नहीं होगा, नहीं। तो रिलेटिव कहने का मतलब यह है कि ये कैसा प्रॉपर्टी है? इसके पास रिलेटिव प्रॉपर्टी है। यही ना यहाँ पे हुआ कि क्लोरीन को देखा जा रहा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और हाइड्रोजन को देखा जा रहा है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कैसा होता है? रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसी के कारण इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका नो यूनिट होता है। क्योंकि ये क्या होता है? बताइए क्या होता है? रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब बात करते हैं आगे। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म जो है कुछ एस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से सिमिलर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है। तो बहुत कोई समझ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ अलग चीज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो एक टॉपिक नीचे बना दीजिए, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक साइड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इसके पास होता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन,
और वही बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बात को समझ पा रहे हो? इसको एक्सेप्ट करने का जो टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस यही है। यहां पे जो है वह ये जो है आइसोलेटेड एटम में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम में होता है। आइसोलेटेड कहने का मतलब कि सिंगल एटम में होता है। वही बात करें तो ये कोवलेंट बॉन्ड में होता है। कोवलेंट बॉन्ड में क्यों होता है? क्योंकि ये इसके पास रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। ये जो है सिंगल एटम में नहीं होता है। इसका एग्जांपल यहां पे देखिए, सिंगल एटम में नहीं हो रहा है। यहां पे बात करें यहां पे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसका एक एब्सोल्यूट फिक्स वैल्यू होता है, नहीं इसका रिलेटिव वैल्यू होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये रिलेटिव होता है। इसका यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, और इसका नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसका एग्जांपल का। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्लोरीन, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोरीन। तो आपसे एक यहां से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस तो आना निश्चित है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो वर्ड है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्लोरीन। वही पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका होता है, तो आपका आंसर होगा क्या चीज? क्लोरीन। तो यहां से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हो कि मैक्सिमम होता है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का, और मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का। क्लियर? क्यों होता है वो सब कुछ हम आगे बाद में बताएंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंस मालूम चल गया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो लिखने के लिए टाइम देंगे, पहले समझिए फैक्टर्स ऑन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। कौन कौन से फैक्टर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इसका सबसे फर्स्ट फैक्टर्स है कि साइज ऑफ एटम पे, नहीं एटम के साइज पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है? डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा वो चीज देखिए यहां पे मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और इसके बाहर क्या है? ऑर्बिट है। यहां पे भी मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और इसके बाहर ऑर्बिट है। तो इस एटम का साइज जो है वह क्या है? छोटा है, और इस एटम का साइज जो है वो क्या है? बड़ा है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है बाहर में, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है बाहर में। अब बताइए आप कि कौन न्यूक्लियस जो है वह आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास? कौन सा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये अट्रैक्ट करेगा, इससे ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका रेडियस जो है यहां से यहां तक वो तो स्मॉल है। वही बात करें इसका रेडियस का, तो ये क्या है? बिग है। इसका साइज बड़ा है ना, तो इसका रेडियस बड़ा होगा, इसका साइज छोटा है तो रेडियस छोटा होगा। बाहर में तो सिर्फ ही जगह पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी और यहां पर भी। बस बात क्या इसका है? रेडियस का। इसका रेडियस पास छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है, तो ये आसानी से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को छोटा वाला खींचेगा। तो इसी के चलते होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम का। अगर साइज ऑफ एटम छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको क्या चाहिए? छोटा चाहिए, तो साइज ऑफ एटम क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। क्लियर? सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको कि हम जेड से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज करने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर चार्ज पे जो है वो कैसे इफेक्ट करता है? क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक मान लीजिए कि क्या है? एटम, एक न्यूक्लियस है जिसमें कि 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? नहीं, और एक न्यूक्लियस है कि जिसमें कि
बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? ये वाला न्यूक्लियस या ये वाला न्यूक्लियस? इसके पास बहुत पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास केवल 3 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो फास्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सबसे पहले खींचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना सब मिलकर के क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को फास्टली खींचेगा। तो इसी के चलते लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? जेड का। मींस जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज घटाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, वो फैक्टर है चार्ज ऑन कटायन। कटायन किस पे? चार्ज पे। कैसे कटायन के चार्ज पे अफेक्ट करेगा वो चीज देखिए। कटायन करने का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यही कॉन्सेप्ट बस बिल्कुल यहाँ पे है, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि Fe2+ और Fe3+ में से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? तो आप सोचिए कि जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वही ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखिए यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले खींचा था, तो इसमें से कौन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो Fe3+ जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा क्योंकि इसके पास ज्यादा चार्ज है, ज्यादा क्या है? कटायन है। वही नेक्स्ट एग्जांपल है Mn2+ और Mn6+ में इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कौन खींचेगा? तो Mn6+ जो है वह इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले खींचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज ऑफ कटायन ज्यादा है। चार्ज ऑन अनायन, चार्ज ऑफ कटायन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कटायन। कटायन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। उसका जस्ट ऑपोजिट चार्ज ऑन अनायन जो कि नेक्स्ट फैक्टर है, तो कटायन का जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अनायन क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अनायन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, अनायन घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि N-2 और N-3 में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन अपने पास खींचेगा? तो जिसके पास चार्ज क्या होगा? कम होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो जिसके पास क्या होगा? अनायन कम होगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। जस्ट इसका ऑपोजिट। वही O- और O2-, तो O- क्योंकि इसके पास क्या है? चार्ज ऑन अनायन कम है, और जिसके पास अनायन कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो ये सबसे पहले O- जो है वह जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एज कंपैरिजन टू O2-। तो ये था आपका फैक्टर्स। नहीं, अब 1-2 और फैक्टर्स बचा हुआ है जैसे हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं आपको। फटाक से नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 नोट कीजिए। कर लिए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स पे जिस पे कि क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो वो आप केमिकल्स बॉन्डिंग्स में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे? वो देखिए कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। बहुत तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। बहुत तरीके का क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड करता है? तो इसमें देखा जाता है कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s कैरेक्टर का परसेंटेज देखा जाता है। क्या चीज? कि किसमें s कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है। तो sp में बात करें तो एक s है और एक p है, तो यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है। वही बात करें sp2 में तो एक s और 2 p, तो 33.33% s कैरेक्टर है। वही sp3 में बात करें तो एक s और 3 p 25% s कैरेक्टर है। नहीं, तो s कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। मींस कह सकते हो कि हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। s कैरेक्टर ज्यादा होगा, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। क्या चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के।
नहीं, तो किस में ज्यादा एस कैरेक्टर है? sp में। तो sp में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 में, फिर sp3 में बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आप अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालना सीख गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हैं कि किसका ज्यादा होगा। अब बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, या इसी को कहते हैं क्या चीज, वेरिएशन, वेरिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर दिखाई पड़ रहा है जी? हाँ ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ दिखाई। तो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, कैसे ट्रेंड्स करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस पर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट ट्रेंड करता होगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड बढ़ता है। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। कहने का मतलब कि अगर आप लेफ्ट टू राइट चलिएगा पीरियोडिक टेबल में तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। सेकंड है डाउन द ग्रुप, अगर आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। अब जो है हम कुछ आपको बता दे रहे हैं, क्या चीज, नॉन मेटल्स का कि कितना होता है उसका क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देख लीजिए कुछ नॉन मेटल, पीरियड 1 से जैसे कि हम केवल हाइड्रोजन को लिए हैं, पीरियड 2 से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, पीरियड 3 से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और इसके बाद वाला इसको जो है हम कंप्लीट कर दिए हैं ब्रोमीन और आयोडीन को। तो इसको आप याद कर लीजिए, इतना से आपका काम चल जाएगा। नहीं तो अच्छा, आपके मन में एक और क्वेश्चन कि भाई आप कैसे निकाल दिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेटिव होता है तो कैसे निकाल दिए? तो हम नहीं निकाले हैं, ये एक साइंटिस्ट आए थे, पॉलिंग नाम था उनका, पॉलिंग। नहीं तो पॉलिंग क्या बोले कि हम एक का आपको बता दे रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगले का निकाल लीजिए। नहीं, वो सबका नहीं बताए थे, केवल फ्लोरीन का बताए थे कि भाई फ्लोरीन का जो है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में, और इसी के रिस्पेक्ट में आप आगे सबका निकाल लीजिए। नहीं तो कौन कौन से साइंटिस्ट है वो सब हम एक वीडियो डिटेल बनाएंगे। नहीं उससे, लेकिन वो जान लीजिए कि जो फ्लोरीन का दिया हुआ है वो कौन दिए थे, पॉलिंग दिए थे, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला गया। ठीक है, ये रिलेटिव टर्म होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिंग दिए थे, कैसे दिए थे वो सब हम बात करेंगे, कौन फॉर्मूला दिए थे एक सेपरेट वीडियो में। तो फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, फास्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का 2.5। इसी को हम एक सीरीज में क्या किए हैं, सजा दिए हैं। कैसे सजाया है देखिए, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके ऊपर और जिसका कम उसको सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे ये जो साइन दिया है इसका मतलब कि दोनों का सिमिलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सीरीज अगर आपको याद हो गया तो आप जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से उससे क्वेश्चन उसका रिलेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे याद करना है देखिए, फोन क्लीवर आईएससी पीएच, क्या चीज, फोन क्लीवर आईएससी बोर्ड का नाम है, और पीएच आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। तो फोन क्लीवर आईएससी पीएच, इसको याद कर लीजिए, आपको ये टर्म याद हो जाएगा, और जब ये टर्म याद हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका जब एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना क्या है, मस्ट है। तो आज की क्लास में आपका यही होमवर्क है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अच्छे से याद कर लीजिए। हम प्रयास करेंगे कि एक इसका सेपरेट वीडियो बने जिसमें कि साइंटिस्ट द्वारा दिया गया हो कि कैसे कैसे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड किया गया, और एक ऐसा सेपरेट वीडियो जिसमें कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या एप्लीकेशन को यूज कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। नहीं तो उसको यूज कर सके। तो हम साइड में हुए हैं, इसको वीडियो को क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 4 5। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।